गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीख रहे हैं सेकंड लेसन एस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स के एस्पेक्ट्स, ये तुम्हें चैप्टर 18 मार्क्स के लिए आता है सिलेबस में से। तो अब मैं इसको सिखाऊंगा। सुनो, एक बार गौर से सुन लो। आपने जब मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि MSBT की स्कीम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट सिर्फ मैं ही सिखा रहा हूँ अकेला यूट्यूब पे। नहीं लगेगा तो तुम चेक कर लो, नहीं तो मुझे मैं बाद में बोलूँगी आपने लेक्चर नहीं दिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर डबल कर दो, ठीक है। चलो फिर आज हम सीख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अब पहला टॉपिक आता है वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन में अब क्या है? वेस्ट जनरेशन हम जो कचरा जनरेट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेस्ट जनरेशन। फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेस्ट जनरेशन को? वेस्ट जनरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। सिलेबस में से 4 ही टॉपिक है: पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ होने से क्या प्रॉब्लम होती है समझो। अब पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट टॉपिक। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू हायर वेस्ट जनरेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेंगी उतना ज़्यादा कचरा बढ़ेगा। इसका एक फॉर्मूला है, मोर पीपल मीन्स क्या बोलते हैं इसको? मोर कंजम्पशन ऑफ गुड्स। मोर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मोर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज इक्वल्स टू मोर वेस्ट। ये इसका फॉर्मूला है। वो इसमें एक ही सेंटेंस में दिया है, वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो उसको सुधार लो। मोर पीपल इज इक्वल्स टू मोर कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू मोर वेस्ट। वो डेंसली पोल्यूटेड एरिया जनरेट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो डेंसली पोल्यूटेड एरिया मतलब अपना जो घन कचरा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट तैयार रहेगा। लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसके डायरेक्ट प्लांट से रहते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वो भी सिटी वाइज। तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देगा। इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट लिया था पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू हायर वेस्ट जनरेशन। ये है उसका आंसर डायरेक्ट पहले पॉइंट। ये 2 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया। अब सेकंड है अर्बनाइजेशन। अर्बन एरिया जनरेट्स मोर वेस्ट दैन रूरल एरियाज। अर्बन एरिया जनरेट्स मोर वेस्ट दैन रूरल एरियाज। अपना शहर के मुकाबले में गांव में बहुत कम कचरा निकलता है। इसका डायरेक्ट सीधा आंसर। अर्बन एरिया जनरेट मोर वेस्ट दैन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर आता है। अब दूसरा, पैकेज गुड, फास्ट फूड्स एंड सर्विस इंक्रीज वेस्ट। जो अर्बन एरियाज में फास्ट फूड एंड सर्विस एंड इंक्रीज वेस्ट। समझो, अर्बन एरिया में शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दुकान, फास्ट फूड के दुकान, फूड्स एंड सर्विस, उसके हिसाब से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कचरा तैयार होता है। अर्बन वेस्ट कंटेन मोर प्लास्टिक, पेपर एंड मेटल्स। अर्बन एरिया जनरेट मोर प्लास्टिक, पेपर एंड मेटल्स। अर्बन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स और इसका भी यूज होता है। इसका सीधा आंसर देता हूँ मैं। तुमने समझो स्विगी से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, उसमें ऑर्डर किया है, उसमें में एक डब्बा मिलेगा प्लास्टिक का, उसको पूरे टेप पट्टी से बुना मिलेगा। ऐसा ही कुछ समझो होगा, उससे अपना वेस्ट जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसमें फर्स्ट इसमें पॉइंट्स वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं, और दूसरे इसमें है अर्बन एरियाज जनरेट मोर वेस्ट दैन रूरल एरियाज। ये पॉइंट भी लिखा तो तुम्हें डायरेक्ट मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है अपना अर्बन वेस्ट कंटेन मोर प्लास्टिक, पेपर एंड मेटल्स। ये हो गया अपना। अब तीसरा टॉपिक है लाइफस्टाइल। मॉडर्न लाइफस्टाइल्स इंक्रीज वेस्ट जनरेशन। अपनी समझो तुम्हें जॉब लगे और तुम्हारे मॉडर्न लाइफस्टाइल इंक्रीज कर रहे हो। तुम गांव में रह रहे थे, गांव में तुम एकदम ऐसे ही रह रहे थे, तो अब तुम शहर में चले गए। समझो तुम्हारे लाइफस्टाइल मॉडर्न हो गए, आजू बाजू के मॉडर्न लाइफस्टाइल
हो गए तो मतलब तुम्हारी भी मॉडर्न लाइफस्टाइल तुम्हें करनी पड़ेगी। तो तुम मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी रहे हो, मतलब तुम्हारा वेस्ट जनरेशन बढ़ गया, वेस्ट जनरेशन बढ़ गया। जो अपना यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल आइटम, फास्ट फूड्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीज सॉलिड वेस्ट। यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल फास्ट फूड्स, जो डिस्पोज हो सकता, मतलब डिस्पोज हो सकता है वो डिस्पोजेबल आइटम्स, फास्ट फूड्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीज सॉलिड वेस्ट। ये हुआ पॉइंट्स। ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जनरेट लेस एंड मोर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अपने समझ तुमने ट्रेडिशनल एंड डिजिटल, इसमें क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल हम ऑफलाइन है और डिजिटल मतलब ऑनलाइन। तुम्हें एक डिफरेंस मिलेगा मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। तो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स जनरेट लेस एंड मोर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो अपनी सिंपल लाइफ है वो कम कचरा जमा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हम उसको बायोडिग्रेडेबल जैविक तत्वों से विघटित कर सकते हैं, वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये होता है अपना लाइफ स्टाइल्स की। और चौथा पॉइंट्स आता है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपनी समझो इकोनॉमी, हायर इनकम लेवल्स लीड्स टू हायर कंजम्पशन, हायर इनकम लेवल लीड्स टू हायर वेज जनरेशन, हायर कंजम्पशन, इंक्रीज कंजम्पशन। आए समझो तुम्हारे इनकम थी पहले 1 लाख रुपए, तुम्हें जॉब लगने के बाद हो गई 4 लाख। तो अपनी इकोनॉमिक हायर इनकम लेवल जनरेशन, अपना हायर इनकम लेवल हो गई तो तुम्हारा खर्चा भी बढ़ेगा डे बाय डे। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ 2 मिनट में। डेवलप एरियाज प्रोड्यूस मोर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक्स एंड ई वेस्ट। जो अपना डेवलप एरिया वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक्स एंड ई वेस्ट तैयार करता है। समझो अपना मुंबई पुणे, ये समझो अपना डेवलप एरिया, मुंबई पुणे दिल्ली का आए थे, ये समझो अपना डेवलप एरिया है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो इंडस्ट्रीज का कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, तो ई वेस्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स। वहाँ से इंडस्ट्रीज से ज़्यादा प्लास्टिक्स एंड ई वेस्ट मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, समझो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसका खर्च आ जाएगा। ये जिस टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेट करना है। लो इनकम एरियाज जनरेट लेस वेस्ट बट मोर ऑर्गेनिक मैटर। समझो लोअर इनकम, समझो अपना गांव की, समझो गांव के हिसाब से उसमें कम कचरा आता है बट मोर ऑर्गेनिक मैटर घर का कचरा, सब कचरा इसमें आता है, चिल्लर चल रहा, तो उसमें आता है लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझो अपने भारत की देश की इकोनॉमी पहले 4 नंबर पर थी, अब क्रैश होके 6 नंबर पे आ गई। तो इकोनॉमी अपनी कम हुई ना, तो हमारे खर्चा कैसा हो गया? कम हो गया। जो मतलब अब देखो $1 मतलब अपना 95 रुपीज़ आता है, तो $1 95 रुपीज़ आता है। पहले डॉलर रुपये का डॉलर के सामने गिर गया तो अपनी इकोनॉमी क्रैश होती, और मुकाबले में अच्छा रहा तो अपनी इकोनॉमी डेवलप होती। मतलब अब पहले $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़ थे, अब $1 इज इक्वल्स टू 95 पॉइंट समथिंग आता है, 95 96 आते हैं। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी डायरेक्ट नंबर 4 टू डायरेक्ट 6 चली गई। तो ये अपना इसका एग्जांपल एकदम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मुझे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ने चाहिए और व्यूज़ भी थोड़े से ज़्यादा अच्छा आने चाहिए। नहीं मिला है तो सब्सक्राइब कर दो और अभी टाइम में सीख लो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। और सब्सक्राइब करने
याद से कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।